सबों को गुड आफ्टरनून। आज संगम प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करता हूँ। यह एक अंतरधार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। हम प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों के लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिसमें सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम विशेष रूप से अपने पर्यावरण के लिए प्रार्थना करेंगे। मानव प्रेरित गतिविधियों से पर्यावरण और जलवायु का शोषण हुआ है। पश्चिम मध्य ब्राज़ील के वेटलैंड्स में जलने वाली आग ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वालों परिस्थिति का प्राणियों से एक को खतरा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ज्ञान से भर दें कि हम प्रकृति के सुंदर उपहार को संरक्षित करना सीख सकें। हमें यह एहसास हो सके कि हमारे सभी कार्यों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, इसलिए हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रह सकें। हम कोविड-19 से ग्रसित सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 2 से दुश्मन दूसरा नहीं गीत सुनेंगे। यह गीत वर्किस एलन गार्डन द्वारा लिखित और डॉक्टर पॉल पुवतिंगल तथा दिलीप बोस द्वारा रचित है। यह गीत हमें खुद के भीतर के दुश्मन को पहले पहचान कर उसे हराने को कहता है। इस गीत के दौरान हमें जितने भी ख्याल आते हैं उन्हें हम भजन के दौरान ईश्वर को समर्पण करेंगे। शत्रु कहीं बाहर नहीं, मन की तहों में है। उससे मुक्ति पाकर प्यार को विस्तारें, तभी इस धरा पर धर्म राज्य आएगा।
क्लेशों का सामना करेंगे, हासिल करेंगे सफलता को हम। सहन योग है मुक्ति का मार्ग, धर्मराज लाएंगे धरती पे हम। धर्मराज लाएंगे धरती पे हम। दुश्मन दूसरा नहीं, दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन को ढूंढ लो यहीं, अपने दिल के भीतर सही, अपने दिल के भीतर सही। दुश्मन दूसरा नहीं, दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन को ढूंढ लो यहीं, अपने दिल के भीतर सही, अपने दिल के भीतर सही। आइए हम एक भजन गाएंगे। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जो जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। We will hear a reading from the Srimad Bhagavad Gita, the scripture of Hinduism. A person is said to be established in self-realization and is called a yogi when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization.
Such a person is situated in transcendence and is self controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones, or gold, as the same. Today's reading focuses on who is a true yogi and also speaks about self realization. Realization is basically coming to an understanding with distinct clarity of the physical, material, and psychological realm without being deceived by these, rather, creating an understanding of it in order to maximize the divinity within us. On growing in this path, the unraveling of things will make us realize our greater purpose in this earth and not to be deceived by the mundane. हम इस्लाम धर्म ग्रंथ पवित्र कुरान से पाठ सुनेंगे। हे ईश्वर, अधिसत्ता के स्वामी, तो जिससे चाहे सत्ता दे और जिससे चाहे सत्ता छीन ले, और जिससे चाहे प्रतिष्ठा दे और जिससे चाहे अप्रतिष्ठा दे। सर्व कल्याण तेरे हाथ में ही है, निसंदेह तो सर्व कर्म समर्थ है। इस पाठ से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर के हाथ में सर्व कल्याण है। इसलिए हमें जो भी मिला है वह ईश्वर से मिला है। पर कई बार हम यह भूल जाते हैं और उनके दिए हुए दानों पर घमंड करते हैं, बल्कि यह भूल जाते हैं कि सब उन्हीं का देन है। तो हमें यह याद रखते हुए उनके हर एक देन को अच्छी तरह से यूज़ करना होगा। आइए हम कुछ क्षण अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उन देशों के लिए प्रार्थना करें जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, जैसे यूएसए, ब्राज़ील और मेक्सिको। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करें जहां करीब 10 लाख लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं और 80,000 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सकें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी प्रकृति का देखभाल करने के लिए सुबुद्धि दें।
आइए हम अपने हाथ आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करें। हम एक साथ वैश्विक प्रार्थना बोलेंगे। हे परमेश्वर, हमारे दोस्त, माता एवं पिता, तेरी महिमा सारी दुनिया में विविध नामों एवं रूपों में पावन मानी जाए। हमें ऐसी दुनिया प्रदान कर जहां हम न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता, शांति, आशा और प्रेम जैसे मूल्यों का अनुभव करें। तेरी इच्छा ही हमारे सपनों एवं कार्यों की प्रेरणा शक्ति रहे। प्रतिदिन का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक भोजन हमें प्रदान कर हमें बिना शर्त क्षमा प्रदान करने की शक्ति दे। हमारी बुराइयों को क्षमा कर जैसे कि हमने अपने गुनहगारों को क्षमा किया है। उनको तेरी कृपा एवं आशीष दे जिन्होंने हमें भूतकाल में कष्ट दिया है और उन्हें भी जो वर्तमान में कष्ट पहुंचा रहे हैं। निर्भयता से सत्य का साथ देने का बल प्रदान कर हमें सत्य, आशा, कर्तव्यनिष्ठा एवं सृजनात्मकता के रास्ते में अग्रसर कर। सभी कमजोरियों से हमारी रक्षा कर एवं घृणा, द्वेष और निराशा से हमें बचाए रख। ओम शांति शांति शांति।